जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज जो आपका जो चैप्टर है यह आपका जंतुओं में जन्म का दूसरा दिन है। कल लगभग कंप्लीट हो चुका था, लगभग 60% कल कंप्लीट हो चुका था। आज लगभग 40% आपका एनसीईआरटी अब बैच चल रहा है, क्लास 8 का चल रहा है। उसके इसके बाद जो है एक और चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद क्लास 8 का एनसीईआरटी लगभग संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए, ध्यान हमेशा मेरा ये रहता है कि ऐसा नहीं कि जो आपका बुक है बस उस बुक को कवर कर दिए, कहानी खत्म कर दिया हाईलाइटिंग करके। हम मेरा मेरा हर हमेशा ये कोशिश होता है कि जितना अधिक से अधिक इस पॉइंट को हम समझा सके, जितना अधिक से अधिक इस चीज़ को हम बता सकें। ठीक है, चलिए आज क्या क्या चीज़ है देखते हैं। चलिए, यहाँ तक हम बता चुके थे, मेढक में जीवन चक्र के बारे में बता चुके थे कि स्टार्टिंग जो इसका जो अंडा जो होता है, ठीक ना, ये अंडे में क्या होता है, जो अंडा निषेचित अंडा होता है, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, पहले टेडपोल बनता है, टेडपोल के बाद क्या होता है, ये बाद का टेडपोल, जिसमें क्या होता है कि इसमें पैर थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वयस्क मेढक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कि मेढक का जन्म प्रोसेस हम लोग कल समझ चुके थे। अब आज जो हम लोग को पढ़ना है वह अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। अलैंगिक जनन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें दो लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, एक नर एक मादा का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। जैसे कि जो जितना भी अभी तक हम पढ़े लैंगिक जनन पढ़े, उसमें क्या हो रहा था, एक नर एक मादा का आवश्यकता पड़ता था, उससे एक संतान का निर्माण हो रहा था, उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। उसमें दो दो जनक का आवश्यकता पड़ रहा था। लेकिन जो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही होता है। ठीक है, और इसका जो अगला जनरेशन जो होगा ना, वो सेम टू सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट सेम टू सेम होता है। ठीक है, अब ये जो बुक है, इस बुक में ज़्यादा नहीं दिया गया है, वर्णन ज़्यादा नहीं किया गया, सिर्फ बताया गया है कि सिर्फ एक हाइड्रा के मुकुलम के बारे में बोला गया है और एक द्विविखंडन अमीबा के बारे में बताया गया है। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि जो भी इससे संबंधित जो भी चीज़ है, हम उसको क्यों ना कंप्लीट रूप से कर दें, ताकि ये हो कि आपको एक ही में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और समझाएंगे बहुत बेहतर तरीका से ज़्यादा ये कोशिश करेगा इतना अच्छा समझा दे आपको यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, हमें जो डिफिकल्ट हुआ है जैसे याद करने में, वो आप लोग को नहीं होगा। चलिए समझते हैं ये अलैंगिक जनन को लेकर के थोड़ा। देखिए, अलग अलग प्रकार है, कितने प्रकार है वो सब आप समझिए। देखिए, पहला जैसे जस्ट देखिएगा, इसमें जो है जन्म का प्रोसेस क्या चीज है समझना है ध्यान से। ये है हम लोग का अमीबा। ये क्या है, अमीबा, जिसके बारे में कहा था इसका आकार हर हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, ये अमीबा है। इसका जन्म का जो प्रोसेस क्या होता है कि ये पहले एक होता है, एक से क्या होता है, इसका जो केंद्रक जो होता है ये दो भाग में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये अमीबा भी दो भाग में बढ़ जाता है और दोनों एक अलग अलग नया अमीबा बन जाता है। पहले एक था, एक से दो बना। बताइए, इसमें किसी दूसरे अमीबा की जरूरत पड़ी नहीं, या कोई दूसरे जीव का जरूरत पड़ा नहीं, या इसी के साथ कोई दूसरा अमीबा करके इसके साथ निषेचन किया नहीं, सिर्फ अकेले था। इसलिए कहा जाता है ना, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक होता है। यही क्या हुआ, दो भाग में बढ़ गया। देखिए, दो भाग में बढ़ गया ना, इसका मतलब दो भाग में बटा माना खंडित हुआ, दो भाग में टूट गया। ठीक ना, तो ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विखंडन विधि। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विखंडन विधि। अलग अलग विधि के द्वारा सब जनन करता है, उस सब को हम समझेंगे। विखंडन विधि, यह विखंडन विधि जो होता है, मतलब क्या होता है, फिजन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजन कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, जो विखंडन विधि जो है यह होता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। इसमें हम और आप कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, ना हवा इन्वॉल्व है, ना पानी इन्वॉल्व है, कोई भी चीज नहीं इसमें कुछ करने गया है। ठीक ना, ये खुद ही दो भाग में बट गया है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए पैरामीशियम है। ठीक ना, ये पैरामीशियम, इसका देखिए कि पैर का जो चप्पल जो होता है ना, चप्पल की तरह दिखता है। ठीक ना, इसलिए इसका एक तरह से नाम याद रखिएगा, पैरामीशियम। ये भी क्या होता है, एक केंद्रक था, जो पीला जैसा दिख रहा है, एक केंद्रक था। ये क्या हुआ, फिर दो अलग अलग केंद्रक बढ़ गया। ठीक ना, और फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग पैरामीशियम का निर्माण कर दिया। एक ही पैरामीशियम था, दो अलग अलग भागों में बढ़ गया, ये खुद से बटा, कोई इसको बांटा नहीं। इसका जनक देखिए तो एक ही है, जनक यही है ना, इसी से ना दो भाग में बटा। इसका भी जनक एक ही है, ये दोनों के भी जनक एक ही है। क्या बोले थे कि इसमें क्या होता है, जनक एक होता है अलैंगिक जनन में, ये भी क्या हुआ, एक से दो हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, ये प्राकृतिक रूप से हुआ, कोई इसको कोई बाह्य आदमी को इसमें अटैचमेंट नहीं रहा, कोई भी चीज नहीं पाई, खुद से हुआ। अब देखिए, एक यहाँ पे भी देखिए, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के बारे में आप सुने होंगे, यह मलेरिया का परजीवी है। यही क्या करता है, हम लोग के बॉडी में मलेरिया मलेरिया का जो मदर एनोफ्लिस मच्छर जो होता है, जब उसका जो डंक होता है, उसी में क्या होता है, लार में ये फंसा होता है प्लाज्मोडियम, जिससे हम लोग को काटता है वो मदर एनोफ्लिस मच्छर। तो ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में चला जाता है, बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, ये हमारे आरबीसी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, चलिए, और बहुत ज्यादा हानिकारक ये है। अब समझ ध्यान से, इसका जो प्रजनन किस प्रकार से ये करता है, पहले रहता है एक, एक से ही विभाजित होकर के क्या हो जाता है, अनेक। देखिए,
एक से ही क्या होता है, एक केंद्रक था, बहुत सारा केंद्रक हुआ, सभी केंद्रक क्या हुआ, अलग 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 क्या किया, प्लाज्मोडियम करने मानते हैं। सोच सकता है कितना अधिक करता है, एक से अनेक हो गया। ये भी क्या था, एक, इससे भी क्या हुआ, अनेक। इन सब का पिता कौन है, ये अकेले है, इसी से ना सब हुआ है। इसमें भी जनक कौन है, एक है। तो ये भी क्या होता है, नेचुरली रूप से ये जो खंडित हो रहा है, टूट रहा है, ये नेचुरली रूप से जो टूट रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन विधि। हाँ, वहीं एक से अगर यदि दो हो रहा है, यहाँ भी एक से दो, एक से दो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन जो विधि होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका द्विखंडन, क्या होता है, द्विखंडन, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है। विखंडन, विखंडन तो क्या होता है, फिजन होता है, ठीक ना, समझिए ध्यान से। द्विखंडन मतलब क्या होगा, बाइनरी फिजन, एक से दो। तो द्विखंडन में कौन कौन आ गया आपका, दो ग्रुप में खंडित कौन हो रहा है आपका, अमीबा हो रहा है, पैरामीशियम हो रहा है, कौन हो रहा है, अमीबा हो रहा है और पैरामीशियम हो रहा है, ठीक है। अब एक होता है ये द्विखंडन, एक जो होता है आपका बहुखंडन, क्या होता है, बहुखंडन, ठीक है। और समझिए ध्यान से, बहुखंडन में क्या होता है कि आपका एक से क्या हो जाता है, अनेक बनता है। चलिए आपका ये जो क्या बोले, चलिए आपका क्या है, यह बहुखंडन है। बहुखंडन मतलब क्या होता है, बहुखंडन में इसमें हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन, क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल फिजन, ठीक ना। आप समझिए ध्यान से, मल्टीपल फिजन मतलब क्या हो, एक से बहुत अधिक, माना अनेक बन गया। कौन बना आपका, प्लाज्मोडियम, एक था, एक से अनेक बना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुखंडन, माने एक से अनेक बन गया, ठीक ना। तो बहुखंडन में कौन हो जाएगा आपका, उदाहरण में आपका प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम। अब समझिएगा ध्यान से। हाँ, एक और बात यहाँ देख रहे होंगे, ये जितना भी हुआ है ना, विखंडन का जो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस में होता है, एक दो भाग में बंटने वाला द्विखंडन कहलाता है, अनेक भाग में बंटने वाला बहुखंडन कहलाता है। तो लेकिन सबका एक आधार देखिएगा कि सब पहले एक ही कोशिका होता है, एक ही सिंगल कोशिका होता है। एक कोशिका मतलब क्या होता है, वही कोशिका से वो क्या करेगा, अपना खाना पीना सब कुछ टोटल काम करेगा। हम लोग के बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं, ये अलग पिछले चैप्टर में भी हम समझा चुके हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है। न्यूरॉन कोशिका सूचना पहुंचाएगी, लीवर कोशिका जो आपके रक्त में गंदगी है उसको मारेगी, नेफ्रॉन कोशिका क्या करेगा, जो आपके रक्त में जो गंदगी होगा उसको क्या करेगा, मूत्र के रूप में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। सब कोशिका अलग अलग काम, लेकिन बेचारा ये लोग को एक ही कोशिका से हर काम इसको करना पड़ता है। भोजन ये भी खाता है, श्वसन ये भी करता है, उत्सर्जन ये भी करता है, हर कुछ करता है, इसको एक ही कोशिका से करना पड़ता है। हाँ, एक और बात है, ये जो विखंडन का जो प्रोसेस होता है वो एक कोशिका में होता है, एक कोशिका जीव में होता है। किसमें होता है, एक कोशिका जीव में। कौन कौन हो गया आपका, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। चलिए अगला प्रोसेस जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। पहला हो गया विखंडन और दूसरा होता है खंडन। दूसरा क्या हो जाता है, खंडन। दूसरा क्या होगा आपका, खंडन हो गया, ठीक ना। चलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। अब ये खंडन, देखिए विखंडन खंडन में क्या अंतर होता है, विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है और ये खंडन जो होता है बहुकोशिकीय जीव में होता है। यह कौन सा जीव है, यह आपका स्पाइरोगैरा। कौन सा जीव है, स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अक्सर देखिएगा जो तालाब होता है, तालाब में ऐसा हरा हरा बहुत सारा आपको दिखता होगा, ठीक है। ये क्या आपका स्पाइरोगैरा है, एक प्रकार ये क्या है, शैवाल है। शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वह खुद से प्रकाश संश्लेषण करके क्या कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। तो हाँ, अब इसका विधि किस प्रकार से होता है प्रजनन का, कि पहले रहेगा एक शैवाल, कौन रहेगा, एक, ये जो आपका स्पाइरोगैरा एक रहेगा। अब इसका जो विधि क्या था, उसमें क्या विधि से हो रहा था, प्राकृतिक रूप से खुद से दो भाग में बट रहा था। लेकिन ये खुद से दो भाग में नहीं बटेगा। ये कैसे बढ़ता है कि बाद में यहाँ पानी है, ठीक है, अब पानी का बहाव उधर से तेज हो गया, ये पानी के बहाव से दो भाग में टूट जाएगा। या हम या आप लोग नदी में जैसे जाते हैं, हाथ से स्पर्श करके हटाते हैं, नहीं सब चीज को हटाएंगे तो उससे हो जाएगा। या हवा का तेज बहाव जब पूरा प्रेशर इस पे पड़ेगा तो उससे हो जाएगा। यानी क्या, प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, मतलब बाह्य किसी चीज के कारण से या दो भाग में टूट जाएगा। जैसे एक है, ये भाग में क्या हो गया, दो भाग में टूट गया, तो दो गो स्पाइरोगैरा हो गया। पहले एक था, अब दो गो स्पाइरोगैरा हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, खंडन विधि। इसको क्या कहते हैं,
खंडन विधि। क्या अंतर होता है? विखंडन खंडन में क्या अंतर होता है? विखंडन में एक कोशिकीय जीव होता है और खंडन में द्विकोशिकीय जीव होता है। विखंडन कृत्रिम प्राकृतिक रूप से होता है और ये क्या होता है? यह कृत्रिम रूप से हो सकता है। हम और आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका खंडन का उदाहरण कौन सा हो गया आपका? स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा। चलिए अब अगला हम चलते हैं। दो विधि हो गया, कौन कौन विधि होगा? विखंडन हो गया और खंडन हो गया। चलिए अगला प्रोसेस हम हो जानते हैं। तीसरा नंबर क्या चीज है? ये हो गया बीजाणु जनन। ये क्या हो गया आपका? बीजाणु जनन। मतलब सीधी सी बात है, स्पोर फॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे लोग? स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु जनन। बीजाणु मतलब क्या हो गया? बीज। ठीक है, और जनन मतलब क्या हो गया? जनन प्रक्रिया, यानी बीज से जनन प्रोसेस प्रक्रिया। कैसे होता है समझिए ध्यान से। हम लोग जो ब्रेड देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेड हम लोग भी खाए हैं, हम भी खाए हैं, आप लोग भी खाए होंगे। ठीक है, कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक छोड़ दीजिए तो देखिएगा उसमें क्या होता है। यहाँ पे काला काला जैसा उजला उजला टाइप्स का एक थोड़ा थोड़ा लगेगा, कुछ उसमें जब उग गया, ठीक ना, कुछ लगेगा थोड़ा थोड़ा उगा हुआ है। और उसको जूम करके देखिएगा, कोई लेंस की सहायता से भी देखिएगा ना, वो दिख जाएगा। ठीक है, जूम करके देखिएगा तो इस प्रकार का आपको पौधा दिखेगा, छोटा 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 छोटा। ठीक है, इसका जो विस्तारित जो व्यवस्था होता है बहुत तेजी से अपना विस्तार करता है। कैसे करता है कि पहले एगो उगेगा, जैसे देखिए पहले एगो उगेगा, ठीक है, इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत छोटा 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 क्या रहेगा? बहुत छोटा छोटा थी रहेगा, बीज उसका रहेगा। अब क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाला क्या होगा? ये टूट जाएगा, कभी ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। और जैसे फूटेगा वो वाला तो क्या होगा? ये सब जितना सब जो बीज है, ये सब देखिए, ये हो गया एक तरह से ब्रेड हो गया ये। ठीक है, तो ये ब्रेड पे ऊपर पे क्या होगा? जितना सब जो बीज है वो सब बीज क्या होगा? नीचे गिरेगा। जैसे ये बीज नीचे गिरा तो ये बीज जैसे नीचे गिरा, फिर ये भी उगेगा और फिर भी ऐसा बनाएगा ये भी। ठीक है, और ये भी बीज जैसे होगा, ये भी बीज गिरेगा नीचे, बारी बारी सब बीज गिरेगा और ये भी क्या करेगा? फिर ये भी ऐसे बना देगा। क्या होगा कि ये भी एक और बना देगा। अब इसमें भी बीज भरा रहेगा, गिरते जाएगा, बनाते जाएगा, बीज भरा रहेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, पूरा क्या करेगा? वो जो पावरोटी जो ये है, ये एक तरह से रोटी हो, सबको क्या करेगा? ब्रेड जो है इसको क्या करेगा? कवर कर देगा, खराब कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। इसमें कोई और भाग नहीं ले रहा है, खुद ही बड़ा हो रहा है, खुद ही बीज को उत्पन्न कर रहा है, वही बीज खुद ही गिर रहा है, वही बीज फिर से नया नया उत्पन्न कर रहा है, फिर उसका बीज गिर रहा है, फिर नया उत्पन्न कर रहा है। ठीक ना, इसमें कोई दूसरा का इसमें भागीदारी नहीं है। और इसके आगे जितना गिरेगा सबका तो जनक एक ही कहलाएगा, यही कहलाएगा है। तो जनक इसमें भी एक ही है। और किसके द्वारा निर्माण हो रहा है? बीजों के द्वारा उसका जनन हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक ना, और इसको कौन सा कहते हैं? कौन सा जीव इसको कहते हैं? इसको कहते हैं राइजोपस। क्या कहते हैं इसको हम? राइजोपस। बीजाणु जनन के द्वारा कौन जनन करता है? राइजोपस। देख लीजिए क्या है? राइजोपस। ये राइजोपस जो होता है ये क्या करता है? बीजाणु जनन के द्वारा क्या करेगा? ये अपना जनन प्रोसेस करता है। चलिए 3 को हम लोग समझ गए, विखंडन समझ गए, खंडन समझ गए, बीजाणु जनन समझ गए। चलिए एक और अब यहाँ आकर के हम समझते हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज होता है, किसी भी अंग में, ये चौथा हो गया आपका, किसी भी अंग में किसी एक अलग टाइप्स का एक हिस्सा को निकलना। जिससे देखिए समझ, मेरा एक हाथ है, यहीं से कुछ क्या होगा? एक मांस निकलेगा। वो मांस निकलते 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 फिर क्या होगा? जैसा ये मेरा हाथ है वैसा ही मेरा एक और हाथ बन जाएगा, 2 हाथ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में निकलना शुरू होता है किसी भी अंग से, उसको कहते हैं मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुकुल। इंग्लिश में उसको बड कहते हैं। ठीक है, और उसको निकल करके एक नया फिर हाथ बन जाता है, तो प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन। इसको उसी को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। अब समझिए ध्यान से, यह एक हाइड्रा था। ये क्या था? एक हाइड्रा था। ये क्या किया? स्टार्टिंग में थोड़ा सा निकला, ये स्टार्टिंग में क्या हुआ? थोड़ा सा निकला। ये और क्या हुआ? ये बडिंग तो मुकुल थोड़ा और बड़ा हुआ, ये थोड़ा और बड़ा हुआ। अब इतना बड़ा हो गया कि जैसा ये था वैसा ही एक और निर्माण हो गया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ? जनक कौन था? सिर्फ एक था। जनक कौन था? एक था। इसी से निकलते निकलते एक और बन गया। ठीक है, ये जो थोड़ा जो निकलते निकलते जो बनता है मुकुल टाइप्स का, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मुकुलन। और सेम यही प्रोसेस है, हाइड्रा भी करता है अपना ध्यान। सेम इसी प्रोसेस से आपका यीस्ट जो होता है, यही यीस्ट जिसके बारे में हम आपको पिछले कक्षाओं में बताए हैं कि ये आपको जो किण्वन करवाता है, यही शराब बनवाता है, आपका दही बनवाता है, आपका यही यीस्ट आपका जो ना आपका अचार बनवाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? एक किण्वन प्रोसेस में भाग लेने वाला होता है, यह यीस्ट होता है। ठीक ना, समझिए ध्यान से। चलिए ये क्या करता है? किस प्रोसेस द्वारा ये जनन करता है? आपका मुकुलन। किसके द्वारा? मुकुलन।
मुकुलन, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, ये हो गया आपका क्या, यीस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है। चलिए अब कौन कौन सा हो गया आपका, विखंडन हो गया, खंडन हो गया, बीजाणुजनन हो गया, और आपका ये मुकुलन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या चीज हो गया आपका, एक होता है आपका पुनर्जनन। क्या होता है आपका, पुनर्जनन। इसका नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, पुनर् मतलब क्या हो गया, पुनर् मतलब क्या होगा, पुनः, पुनः मतलब पुनः, और जन्म मतलब क्या हुआ, जन्म, तरह से जन्म लेना हुआ, ठीक है, यानी पुनः जन्म लेना, ठीक ना। अब कुछ मूवी में देखते होंगे, उसको मार देता हुआ पुनः फिर से जन्म लेता है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, पुनर्जनन, जन्म मतलब पुनः उसका जन्म हो जाना। जैसे देखिए क्या, ये प्लेनेरिया, ये क्या है, प्लेनेरिया, आप इसका यूट्यूब पे उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इससे प्लेनेरिया का जो जन्म प्रोसेस जो होता है वो क्या होगा, कि देखिएगा कि एक प्लेनेरिया इस प्रकार से जाते रहता है, एक प्लेनेरिया इस प्रकार से जाते रहेगा, उसमें क्या करता है, ब्लेड से इसको क्या कीजिए, काट दीजिए बीचों बीच, इसको बीचों बीच काट दीजिएगा ना, तो एक और प्लेनेरिया, एक इससे एक प्लेनेरिया इधर बन जाएगा, इससे एक प्लेनेरिया इधर बन जाएगा, फिर इसको भी काट दीजिएगा, 3 भाग में काटिएगा, तो इसका एक अलग प्लेनेरिया बनेगा, इधर से अलग, इधर से एक अलग, मतलब 1 2 3 बन जाएगा। जितना भाग में विभाजित कीजिएगा ना कोई प्लेनेरिया को, उतना भाग उतना प्लेनेरिया बन जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेनेरिया था, ठीक ना, इसको क्या किया, एक यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ कट कर दिया, 1 2 3 भाग में बांटा, तो इससे जो मुंह का भाग था उससे एक अलग प्लेनेरिया बन गया, अब बीच के भाग से एक अलग प्लेनेरिया बन गया, नीचे के भाग से, पीछे भाग से एक अलग प्लेनेरिया बन गया, मतलब क्या वो, 1 2 3 को बन गया, मतलब जितना बार काटिएगा उतना प्लेनेरिया बन जाता है, मतलब पुनः जन्म होकर के नया बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जन्म, ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस आपका हाइड्रा भी करता है, ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा दोनों, तो ये हो गया आपका प्लेनेरिया हो गया, ये एक हाइड्रा, ये क्या आपका हाइड्रा, हाइड्रा में क्या चीज देखे आप, एक क्या चीज देखे थे, एक हाइड्रा मुकुलन विधि से जन्म किया था, और हाइड्रा में भी एक और सिस्टम होता है कि हाइड्रा को भी यदि आप 2 भाग में काट दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा, एक हाइड्रा 2 हाइड्रा में बदल गया, एक ये कटिंग के थ्रू भी हो जाता है, पुनर्जनन की विधि के द्वारा भी हाइड्रा जो प्रजनन करता है, और मुकुलन के द्वारा भी हाइड्रा प्रजनन करता है। चलिए अब एक लास्ट है आपका, ये कायिक प्रवर्धन है। कायिक मतलब क्या होता है, कि जो पौधा होता है, पौधा का एक विशेष अंग होता है, जैसे आपका पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, ये सब क्या है, एक विशेष अंग है, इसको हम लोग कायिक अंग कहते हैं। यही सबको काट करके क्या करेंगे, कहीं और लगा देंगे, पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, तीनों में से किसी को, ठीक ना, काट करके कहीं और लगा दीजिएगा ना, फिर सेम उसी प्रकार से पौधा यदि उग जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे देखिए ये गमला में एक पौधा था, इसको क्या किया, इसके टहनी को ब्लेड के द्वारा क्या किया, काट करके कहीं मिट्टी में फिर से गाड़ दिया, तो फिर एक नया पौधा बन गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कायिक प्रवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये 5वां है क्या, जो भी अंकित है, कायिक प्रवर्धन, क्या चाहिए इसका, कायिक प्रवर्धन, समझ में आ गया होगा। ये है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का प्रोसेस खत्म। सबका देखिएगा पहले एक ही जनक, इसका भी ये एक ही जनक, ये तीनों का एक ही जनक, ये दोनों का एक ही जनक, अब पीछे भी देखते हैं सबका, तो क्या ये दोनों का एक ही जनक, ये सब का एक ही जनक, ये दोनों का एक ही जनक, ये दोनों का एक ही जनक, इसका क्या हो गया, एक ही जनक, ये सब का एक ही जनक, और उसके बाद जो भी आगे जितना भी है, इसमें क्या था, जनक एक ही होता है, एक ही से बनता है। लेकिन भाई लैंगिक में आइएगा, यदि कोई बच्चा उठाते हैं, कोई बच्चा है, तो आप क्या बोलिएगा, उसका जनक सिर्फ पिता है, नहीं ना, है, उसके साथ साथ क्या है, उसका जनक माता भी होती है, ठीक ना। तो ये लैंगिक जनन में क्या हो जाता है, कि 2 जनक होता है, लैंगिक जनक में 2 जनक होता है। चाहे किसी का भी बच्चा लीजिए आप, भैंस का भी बच्चा लीजिए, बिल्ली का भी बच्चा लीजिए, चाहे व्यक्ति का जो भी लीजिए, सबको वही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हाँ, अब सुनते हैं डॉली की कहानी, ठीक ना। डॉली की कहानी को लेकर के बहुत बार चर्चा रहता है, ठीक है। एक तरह से डॉली जो है क्लोन किया गया भेड़ है। क्लोन मतलब क्या होता है, सेम हूबहू उसी के जैसा जो है ना बनाना। जैसे कोई व्यक्ति का यदि क्लोन करता है ना, तो सेम सेम शकल उसी के जैसा वो बनेगा, सेम टू सेम हूबहू हम शकल बनेगा। इसलिए मनुष्य का क्लोनिंग करना बंद कर दिया गया। अगर क्लोनिंग कीजिएगा तो जैसा सेम टू सेम का नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, वैसा ही एक और नरेंद्र मोदी जी सेम टू सेम दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लोनिंग जो होता है मनुष्य में, यह मना किया गया है। चलिए क्लोनिंग किस प्रकार से हुआ था, थोड़ा हम इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो है एक भेड़ है,
ये भी क्या है, भेड़ है, ये भी मादा भेड़ है, ये भी मादा भेड़ है, ठीक है, समझिएगा। दोनों में अंतर क्या चीज है, इसका नाम क्या है, फिन डॉर्सेट भेड़ है, ये क्या है, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। याद करने के लिए नॉर्मली समझिएगा, ब्लैक मतलब काला, फेस मतलब मुंह, काला मुंह वाला भेड़। इसका मुंह देखिए काला है ना। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको लेकर के क्रॉप कर लेते हैं इसको, ठीक है, उसको समझाने में थोड़ा बेहतर होगा। नहीं होगा, छोड़ी हटाइए, रहने देते हैं। चलिए देखें, चलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए कोई भी जीव है, ठीक ना, कोई भी अगर यदि जीव है तो उसका जो भी गुण होता है, जैसे देखिए कोई माता है, ठीक है, समझ ध्यान से, कोई माता है और पिता है, ठीक है, तो ये जो उसके बच्चे में जो भी गुण आता है वो किसके माध्यम से आता है, इसका गुण किसके माध्यम से आता है, समझिए ध्यान से। हम लोग का जो भी दुनिया का कोई भी जीव है, सबका जो है ना निर्माण जो होता है सेल से होता है, ठीक है, और उस कोशिका के, ये जो कोई कोशिका है, इस कोशिका के बीच में जो होता है आपका न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। इसके बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उस केंद्रक में क्या पाया जाता है आपका डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। यही डीएनए के अंदर सभी सूचना होता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो होगा, जो सूचना क्या होता है कि क्या क्या चीज़ कहलाता है कि उसका आँख कैसा होगा, ठीक है, किस कलर का होगा, या उसके पैर कितने होंगे, या उसके दांत कितने होंगे, या उसके जो है ना उसका रंग कैसा होगा, या उसका लंबाई कितना होगा, वो हर चीज़ का जो सूचना जो होता है इसी केंद्रक जो होता है, कोशिका के अंदर का जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक में भी क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो डीएनए, इस केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर में पाया जाता है डीएनए। इसी डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, वही क्या करता है, ये सब सूचनाओं को रखता है। यही कारण होता है कि जो पिता का कुछ गुण जो बच्चे में दिखता है, माता का कुछ गुण क्या होता है बच्चे में जो दिखता है, इसी कारण से दिखता है, इसी डीएनए के कारण से दिखता है। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे जो भी बच्चा में, ठीक है, जिसका डीएनए मिलता है, क्या कहलाता है कि हाँ वो उसका पिता हुआ है, क्योंकि उसका जो है डीएनए, उसका केंद्रक में जो डीएनए है वह बच्चे में गया हुआ है। अब इसमें क्या किया गया था, समझिए ध्यान से, यहाँ एक नए भेड़ का निर्माण करना था, जिसमें कि जैसे देखिए ये एक अलग किस्म का भेड़ है, ठीक है, ये एक अलग किस्म का भेड़ है, बनाना था इससे, बनाना था हमको ऐसा ही भेड़ बनाना था, लेकिन बनाना था हमको इसमें बनाना था। समझ सकते हैं, किसी दूसरे में क्या करना है कि हमको इस प्रकार का भेड़ बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सूचना है, ठीक ना, बनेगा इसी में, लेकिन इसका सूचना जो होगा उसमें ये इसका रहेगा। तो सूचना कौन है, डीएनए है, मतलब इसका जो डीएनए है वो इसके अंदर निर्माण होगा। कैसे होगा इस चीज को हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए कौन सा भेड़ है भाई, पहले है ये फिन डॉर्सेट भेड़, ठीक है, देख लेते हैं क्या है, फिन डॉर्सेट भेड़ है, ठीक है, इसका कलर कैसा, उजला है। अब समझिए ध्यान से, इसका जो कोशिका होगा, ठीक है ना, ये कोशिका हो गया, इसके कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, इसी केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, या डीएनए के अंदर क्या है, इसका सूचना है कि या इसका मुंह का कलर कैसा होगा, गोरा होगा या काला होगा, इसके कितने पैर हैं, सब कुछ का, पैर तो दोनों का समान ही है, दोनों का भेड़ ही है, मुंह की चीज क्या है, मतलब पहचान में क्या आ रहा है, कलर, मुंह का कलर इसका क्या है, गोरा है, ठीक है। तो ये सब चीज का सूचना किस में है, इस डीएनए के अंदर में है, ठीक है। चलिए इस डीएनए के अंदर में इसका सूचना है। अब देखिएगा ये भी क्या है, दोनों मादा भेड़ है, ये भी जो है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, सिर्फ ब्लैक फेस हम लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक फेस ईव जो है, समझिए ध्यान से, इसका भी क्या है आपका अंडाणु कोशिका ही है, ये भी अंडाणु, ये क्या है अंडोत्सर्गी, पहले कोशिका पहले समझिए, ये भी कोशिका इसका भी है, इसका भी क्या है, बीच में क्या है, इसका केंद्रक है, ठीक ना। इसमें जो सूचना है किसका सूचना है, ये ब्लैक फेस ईव का सूचना है, सब जीव का केंद्रक में उसी का सूचनाएं होती है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, हुआ क्या थे, वैज्ञानिक क्या किया
कि इस भेड़ का जो स्तन होता है, स्तन से क्या किया, एक कोशिका निकाला। कहाँ से निकाला? स्तन से कोशिका निकाला। ठीक है, स्तन कोशिका का ये जो केंद्रक है, इसमें इसका सूचना है। अब इसको बनाना था, इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, इसको इसमें बनाना है। तो क्या किया कि ये जो सूचना इसका वाला रख रहा था ये केंद्रक, इस केंद्रक को वो क्या किया कि निकाल दिया। इस केंद्रक को निकाल करके हटा दिया, खत्म। अब ब्लैक फेस ईव का सूचना ही खत्म, तो इस पे कोई भी अब कब्जा कर सकता है। इसका कहानी खत्म, इसका सूचना खत्म। ये मुंह का काला कलर है कि क्या है, ये भूल गया है। अब जैसा इसमें आएगा न्यूक्लियस, वो वैसा काम करेगा, क्योंकि इसका क्या हुआ, सूचना को हटा दिया गया। अब किसके सूचना को डाल दिया गया? इसके फिन डार्सेट का जो सूचना डीएनए था, उसको यहां से उठा करके इसमें डाल दिया। ठीक है, अब बताइए ये जो अंडाणु कोशिका है किसके अनुसार से काम करेगा? ब्लैक फेस के अनुसार से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके सूचना को हटा दिया गया, इसके केंद्र को हटा दिया गया। ठीक है, अब किसके अनुसार से काम करेगा? ये फिन डार्सेट का सूचना को लेके है वहां पे। अब इसमें को क्या किया गया कि इसके गर्भ में डाल दिया गया। उसके क्या किया गया? गर्भ में डाल दिया गया। अब गर्भ में डाल दिया गया तो इस पे जो शुक्राणु जो होगा अटैच करेगा। कौन शुक्राणु जो होगा? शुक्राणु जो होगा निषेचन करेगा। निषेचन के फलस्वरूप कैसा बच्चा पैदा होगा? तो सूचना तो है इसका, तो बच्चा तो पैदा होगा इसी के जैसा ना होगा। तो इसलिए बच्चा जो जन्म लिया कैसा लिया? ऐसा लिया, सेम टू सेम। जैसा ये था वैसा ही बच्चा यहाँ पे जन्म लिया, क्योंकि इसके सूचना वाले केंद्र को तो हटा दिया गया था। ठीक है, तो नए जीव का जो जन्म हुआ वह सेम टू सेम क्या हुआ? ये फिन डॉर्सेट की तरह हुआ। ठीक ना, इसलिए इसका नाम क्या है, अलग रख दिया। इसको क्या नाम रख दिया? डॉली। ठीक है, फर्स्ट कॉलोन किया गया, कॉलोनिंग विधि इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी चीज, हाँ देखिए ये जो लेकिन हाँ इसका दुर्भाग्य के बाद इसके फेफड़े में समस्या हुआ था। ये डॉली को लगभग कब? 2003 में हुआ था। ठीक है, कब? 2003 में हुआ था। और उसके कारण क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, डॉली के बाद जो है ना और सभी जो जीव का जो कॉलोनी करने का कोशिश किया गया। ठीक है, लेकिन कुछ क्या हुआ, जन्म से पहले मर गया, कुछ जन्म के बाद कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद उसका मृत्यु हो गया, जिसके कारण इसको रोक लगा दिया गया है। अब क्लोनिंग नहीं हो रहा है। चलिए, क्लोनिंग प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, तो एक और प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इधर हाल ही फिलहाल चर्चित में 2016 का बात है। ठीक है, चलिए यूके में, ठीक ना, एक पेरेंट्स था। ठीक ना, उससे जो बच्चा जो जन्म ले रहा था, वो बच्चा क्या हो जा रहा था, कुछ समय बाद मर जा रहा था। ठीक है, तो वहीं उसके लिए एक उपाय बनाया गया। पहले उस चीज को समझिए ध्यान से। 3 पेरेंट बेबी का नाम सुने हमने, कितना? 3 पेरेंट बेबी। इसका मतलब क्या हो गया? 3 पेरेंट बेबी क्या चीज है, पहले हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। कोई भी कोशिका जो होता है, कोई भी कोशिका जो होता है, उसमें 2 प्रकार का डीएनए होता है। एक होता है जो केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए होता है ना, ये केंद्रक है। केंद्रक में जो उपस्थित डीएनए होता है, ये डीएनए निर्धारित करता है आपको बता दिए हैं रंग को, आपके आंखों को, या जो भी अंग है, जो भी सभी अंग का, ठीक है, सभी अंग को लेकर के ये निर्धारित करता है। ठीक है, आपका जो है लंबाई को, ठीक है, ये सब चीज को, या तो आपको पैर को या आपके हाथ को, ठीक है, ये सब चीज का निर्धारित करता है। कौन? आपका सेंट्रल डीएनए। ठीक है, और एक और डीएनए होता है, किसमें होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, ये निर्धारित करता है, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। अब ऊर्जा तो सभी को चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारे आगे जनरेशन को भी चाहिए, हमारे पीछे वाले जनरेशन को भी ऊर्जा का जरूरत था। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। 2 प्रकार का डीएनए होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया से निकला है। माइटोकॉन्ड्रिया से निकला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियस डीएनए का काम क्या होगा? रंग हो गया, आंख हो गया, लंबाई हो गया, पैर, हाथ, जीभ, दांत, नाक, कान, जो भी चीज, सब कुछ का निर्माण करना होगा। ठीक है, और उसका सूचना देना होगा। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। हुआ था क्या चीज कि जब एक हॉस्पिटल में जो दोनों पेरेंट, जो पति पत्नी था, उससे जो महिला से जो बच्चा जो हो रहा था, वो लगातार उसका डेथ हो रहा था। होने का कारण क्या था? अब समझिएगा ध्यान से। जैसे ये क्या था? नर था। ठीक है, वो मादा थी, जिससे का बच्चा अक्सर डेथ हो रहा था। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहा था? निषेचन करने के फलस्वरूप होता क्या चीज है, कुछ समझिए ध्यान से। ये दोनों क्या करेगा? निषेचन का प्रोसेस करेगा। ठीक ना, मतलब क्या हो गया कि निषेचन, नर का जो शुक्राणु है, नर का जो शुक्राणु है और मादा का जो अंडाणु है, ठीक है, तो दोनों क्या करेगा? निषेचन करेगा।
निषेचन करने के फलस्वरूप क्या चीज होता है, जैसे जो नया बेबी बनेगा, जो नया बच्चा बनेगा, ठीक है, ये दोनों का, ठीक है, जो डीएनए होगा, समझिए ध्यान से, ये दोनों का जो चलिए, ये दोनों का जो डीएनए होगा, एक ये डीएनए इसका हो गया, ये केंद्रक हो गया इसका, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस डीएनए होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, ठीक है, और ये जो मादा है इसका भी क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस डीएनए हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये बच्चा में जो होगा, दोनों का न्यूक्लियस डीएनए तो दोनों का आएगा, न्यूक्लियस डीएनए जो है बच्चा का, ये दोनों मिला करके, इसका भी न्यूक्लियस डीएनए और इसका भी न्यूक्लियस डीएनए मिला करके क्या करेगा, ये एक डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। तो बच्चा में तो दोनों का पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह का दोनों का सूचना आ गया, दोनों में से किसी का कुछ कुछ मिस करते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, लेकिन जब भी बच्चा में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आएगा वो सिर्फ मादा का आता है, ये पुरुष का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं आता है। अब उसमें समस्या क्या हो रहा था, ये जो महिला थी इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या था, खराब था, जिसके कारण बच्चा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है सही नहीं बन पा रहा था, और जिसके कारण बच्चा को ऊर्जा नहीं मिलता था, ऊर्जा की कमी के कारण बच्चा का डेथ हो जाता था, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहीं से शुरू होता है, अब सोचिए कि आखिर दोनों को तो क्या, उसको संतान पैदा करना है ही, ठीक है। इसके लिए अब क्या चीज दिक्कत हो रहा था, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का समस्या हो रहा था, ठीक है। अब यदि किसी से हेल्प भी लेना चाहेगी, किसी पुरुष से तो हेल्प ले नहीं सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यदि कोई दूसरा भी पुरुष आता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा ही नहीं इसमें, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा मादा का, तो क्या होगा, एक दूसरे मादा का हेल्प लिया गया। अब कैसे लिया गया, चलिए देखते हैं। चलिए, ये होगा नर हो गया, ये मादा हो गया, ये बच्चा हो गया, ठीक है। बच्चे में क्या क्या आ जा रहा था, ये दोनों का, ये डीएनए से ये डीएनए का तो निर्माण हो जा रहा था, बीच वाला डीएनए का, ठीक है, न्यूक्लियस डीएनए का निर्माण हो रहा था। अब चाहिए था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब क्या किया गया, ये मादा जो है, अब कहीं से भी इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चाहिए बच्चा में, तो क्या चाहिए, मादा का ही अंडाणु चाहिए, कोई मादा ही चाहिए, पुरुष का तो आएगा नहीं, पुरुष के कोशिका से नहीं आएगा, तो एक दूसरे मादा का हेल्प लिया गया, दूसरा मादा का हेल्प लिया गया, क्योंकि इसका तो माइटोकॉन्ड्रिया में समस्या है। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ से जो अंडाणु कोशिका मादा का है, ठीक है, अब इसका भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियस डीएनए होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस डीएनए हो गया, ठीक है, ये इस मादा का, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मादा का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब क्या किया गया, देखिए, अगर यदि क्या बोलते हैं कि जो भी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस डीएनए जिसमें जाता है, समझिए यदि इसका न्यूक्लियस डीएनए आ गया यहाँ पे, तो ये बच्चा किसका हो जाएगा, अगर यदि इसका आया है और इसका आया है तो बच्चा इसका हो जाएगा ना, तो इसका नहीं, वो डीएनए न्यूक्लियस डीएनए जिसमें जाएगा बच्चा उसका कहलाता है। अब ये मादा तो ऐसा नहीं कर सकती है कि इसका न्यूक्लियस डीएनए, इसका टोटल अंडाणु से यदि निषेचन इसका करवा करके बच्चा बनाते हैं, ये दोनों यदि निषेचन करके बच्चे का निर्माण करता है, तो ये मादा का तो बच्चा ये रहा नहीं, एक तरह से नहीं हुआ, ठीक ना। तो अब क्या होगा, ये सोच रही है कि ये जो सेंट्रल जो है न्यूक्लियस डीएनए मेरा हो, सिर्फ मेरे बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं जा पा रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जाए। तब इसके लिए क्या किया गया कि देखिएगा ध्यान से, इसका जो सेंट्रल डीएनए है, ठीक ना, इसके सेंट्रल डीएनए को क्या किया गया, इससे निकाला गया, ठीक है, इसके सेंट्रल डीएनए को निकाला गया, ठीक है, और इसका जो सेंट्रल डीएनए है उसको निकाल करके हटा दिया। अब बताइए, इसका सेंट्रल डीएनए को हटा दिया गया, तो इस मादा का सूचना तो कहानी खत्म हो गया इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस डीएनए में तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, इसके न्यूक्लियस डीएनए को उठा करके इसमें फिट कर दिया। अब ये सूचना किसका रहा, इस मादा का नहीं रहा, जो नया जो दूसरा जी थी, ये मादा फर्स्ट है, जैसे कि देखिए, ये मादा फर्स्ट थी, ये मादा क्या सेकेंड थी, तो अब इसका तो सूचना को तो हटा के फेंक दिए, ठीक है। अब मुख्य सूचना डीएनए किसका चला गया, यही मादा 1 का आ गया, ठीक है। अब इस अंड कोशिका में क्या था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वस्थ था। अब जो निषेचन करवाया गया, ये दोनों का निषेचन करवाया गया,
ठीक है। इसको क्या किया गया, उठा करके इस मादा के गर्भ में डाल दिया गया, निषेचन के फलस्वरूप बच्चा बना, बच्चा का जो निर्माण हुआ और इसमें क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्वस्थ पाया गया, क्योंकि यही ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आया तो बच्चा स्वस्थ हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं 3 पेरेंट बेबी। मतलब जो भी हो भाई, ये तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो इसी का यही मादा का था ना, ये इंडिया में भी अलाउड नहीं है, लेकिन देखिए ये भी मदद किया, ये भी मदद किया, ये भी मदद किया, यानी एक नर 2 मादा मिल करके क्या हुआ, एक बच्चे का निर्माण किया। ठीक है। अब अभी और है, ये हम एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं था। चलिए समझते थे क्या, और रिविजन थोड़ा कर लेते। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसमें क्या होता है, जनक की संख्या 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन मतलब कोई भी ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। एक कोशिका क्या होता है, 2 भागों में खंडित होकर के 2 अलग अलग जीवों का निर्माण करता है, जो खंडन कहलाता है। कौन कौन हो गया इसमें, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मुकुलन, कौन कौन मुकुलन वृद्धि कौन जनन करता है, आपका हाइड्रा करता है और आपका यीस्ट करता है। अंडा, अंडा मतलब कोई भी जीव का जो मादा अंडा से, मादा जीव जो होती है उसके जो अंडाशय से जो जीव अति निकलता है, कोशिका निकलती है, ठीक है, जो कि निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग अंडा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब भ्रूण, भ्रूण मतलब क्या होता है, जब जाइगोट जब क्या होता है, जब जाइगोट जब कोशिका विभाजन करने के फलस्वरूप कुछ समय बाद क्या होता है, वो भ्रूण का निर्माण करता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। बाह्य निषेचन, जिसका निषेचन शरीर से बाहर हो, जिसका शुक्राणु अंडाणु जो होता है रिएक्शन करके जाइगोट को जो बनाता है वह शरीर से बाहर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब यह होता है कि शुक्राणु अंडाणु अग्नि मिल करके रिएक्शन कर रहा है, उसको निषेचन कहते हैं। गर्भ मतलब वहाँ उसको कहते हैं, जब समझिएगा ध्यान से, गर्भ का मतलब ये होता है जब बच्चा जो होता है गर्भाशय के अंदर जो होता है वहाँ क्या होता है, पलने का काम करता है। ठीक है। चलिए आंतरिक निषेचन मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर आपका जो अंडाणु हो गया, शुक्राणु जो होता है निषेचन कर रहा है, तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे। कायांतरण मतलब क्या होता है, बदलते समय के अनुसार क्या होता है, बॉडी के आकार में चेंजिंग आता है। जैसे देखिए मेढक का जो स्टार्टिंग जो बच्चा जो होता है वो टेडपोल क्या होता है, उसमें क्या होता है, पैर नहीं होता, लेकिन जब वयस्क मेढक होता है उसमें पैर आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कायांतरण कहते हैं। अंड प्रजनक जंतु, वह जंतु जो अंडे को उत्पन्न करता है, अंडे को बाहर निकालता है, ठीक है, उसको हम अंड प्रजनन कहते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, अंड प्रजनन हो गया। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जरायुज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, ठीक ना, हम लोग जरायुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए लैंगिक जन्म मतलब क्या होता है, लैंगिक जन्म जिसमें एक नर और मादा यानी 2 जनक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। शुक्राणु एक क्या होता है, एक कोशिका होता है, ठीक ना, जो क्या करता है कि नर जन्म जो जन्म प्रक्रिया होता है, नर के तरफ से वो भागीदार होता है, इसको हम लोग नरयुग्मक कहते हैं। ठीक है। यह क्या होता है, वृषण में इसका निर्माण होता है। चलिए जरायुष हम बता चुके हैं, जो बच्चे को जन्म देता है उसको जरायुष कहते हैं। ठीक है। जैसे हो गया बकरी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है। युग्मनज, युग्मनज मतलब होता है कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है। दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, नर युग्मक हो गया शुक्राणु, मादा युग्मक हो गया अंडाणु, दोनों युग्मक मिलकर के जाइगोट का जो निर्माण करता है वही जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, युग्मनज कहते हैं। इस प्रकार से चैप्टर जो है यह संपूर्ण रूप से क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। आज ये चैप्टर कंप्लीट है। अगला जो चैप्टर आपका जो चलेगा वह चलेगा किशोरावस्था जो है, उसके बाद ये 8वां का जो है आपका बायो का चैप्टर ये कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए हमारा कोशिश रहता है विस्तृत रूप से ज़्यादा पॉइंट को हम डिस्कस करके हम समझें। ठीक है। समय दीजिए, समझिए, दोबारा फिर ऐसे देखिए, यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको। यदि आप समझ जाते हैं तो आप टेंशन फ्री रह पाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।